हरिओम सर्वेभ्यः नमो नमः। हमारी आज की कक्षा क्रिया परिचय इस विषय पर होने वाली है। क्रिया अर्थात मैं एक बार अपनी पुरानी कक्षा में मैंने बताया था क्रिया अर्थात क्या होता है, क्रिया किसे कहते हैं। हम प्रातःकाल जब उठते हैं तब से जब शयन करते हैं तब तक जितने भी कार्य करते हैं वो सभी क्रिया कहलाते हैं। कार्य अर्थात खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सभी जो कार्य हैं हमारे, ये सभी कार्य क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो अभी तक हमने जो शब्द संरचना पढ़ी है उसमें हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन क्या क्रिया में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं? तो नहीं, क्योंकि जैसे पठति अर्थात पढ़ता है, यह जो क्रिया है तो पढ़ने की क्रिया पुल्लिंग में भी हो सकती है, स्त्रीलिंग में भी हो सकती है। इसलिए इसमें लिंग भेद नहीं होता है। क्रियाओं में हमें लिंग के अनुसार भेद नहीं करना है। तो किसके अनुसार करना है? इसमें वचनों के अनुसार और पुरुषों के अनुसार करना है। वचन के अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के कर्ता में एक वचन की क्रिया, द्विवचन के कर्ता में द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता में बहुवचन की क्रिया। उसी प्रकार प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष की क्रिया। अब ये मध्यम, उत्तम और प्रथम ये सब क्या पुरुष हैं? तो ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है। अभी हम क्रिया का परिचय देखते हैं। तो पहला है हमारा पठति। पठति अर्थात पढ़ता है। लिखति, लिखति अर्थात लिखता है। क्रीडति, क्रीडति अर्थात खेलता है। नमति, नमन करता है। गायति, गाता है। हसति, हंसता है। खादति, खाता है। पतति, गिरता है। गच्छति, जाता है। आगच्छति, आता है। पश्यति, देखता है। वदति, बोलता है। उपविशति, बैठता है। उत्तिष्ठति, उठता है। धावति, दौड़ता है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये हमने देखा पुल्लिंग के साथ प्रयोग, ठीक है। इनमें सभी में कर्ता जो है पुल्लिंग है। अभी इन्हीं सब क्रियाओं को हम देखेंगे स्त्रीलिंग में। पठति, पढ़ती है। लिखति, लिखती है। क्रीडति, खेलती है। नमति, नमन करती है। गायति, गाती है। हसति, हंसती है। तो इसी प्रकार खादति, पतति, गच्छति, अर्थ वही समान है, लेकिन वो पुल्लिंग में था, ये स्त्रीलिंग में है। और आप देखेंगे क्रियाओं का जो स्वरूप है, जैसे आगच्छति, तो आगच्छति पुल्लिंग में भी आगच्छति था और स्त्रीलिंग में भी आगच्छति यही है, और अर्थ भी समान है, आता है, आती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्रियाएं जो है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होती हैं। आगे हम अभ्यास देखेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु, चित्रों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अर्चति, तो ये चित्र है, यहाँ पे देखो पूजन कर रहा है, अर्चन कर रहा है, इसलिए अर्चति क्रिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो उठ रहा है, इसलिए उत्तिष्ठति। ये नमन कर रहा है तो नमति। ये धो रहा है तो प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य मतलब धोना। अब वस्त्र प्रक्षालन मतलब वस्त्र धोना, हस्त प्रक्षालन मतलब हाथ धोना, तो प्रक्षालयति मतलब धोना, साफ करना। पिबति मतलब पीता है। भ्रमति घूमता है। ये गच्छति जाता है, तो यहाँ पे हमें गच्छति ऐसा लिखना है। स्नाति स्नान करता है। आरोहति चढ़ता है, ठीक है, वो बस में चढ़ रहा है इसलिए आरोहति मतलब चढ़ता है। उपविशति बैठता है। क्रीडति खेलता है। अवतरति उतरता है, बस से उतर रहा है इसलिए अवतरति। फिर ये वापस आ रहा है तो आगच्छति, गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। प्रविशति प्रवेश करता है। पश्यति देखता है, वो टीवी देख रहा है, दूरदर्शन देख रहा है इसलिए पश्यति। ये पठति पढ़ता है। वदति बोलता है। लिखति लिखता है। निद्राति, निद्राति मतलब शयन करता है, निद्रा लेता है।
अब उदाहरणानुगुणम वाक्यानि रचयतु, उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। यहाँ क्या है, कर्तृ और क्रिया प्रयोगः, कर्ता और क्रिया के प्रयोग हैं। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है। तरुणः धावति, तरुण दौड़ता है। भक्तः अर्चति, भक्त अर्चन करता है। गायकः गायति। नटः नृत्यति। वानरः आरोहति, चढ़ रहा है ना, पेड़ पे चढ़ रहा है इसलिए आरोहति। बालकः खादति, पुत्री खादति। वृद्धा पश्यति। अध्यापकः पाठयति, पठति नहीं, पठति मतलब स्वयं पढ़ना, पाठयति। वृद्धः पश्यति, वो देख रहे हैं, या फिर उपविशति, बैठे हैं। जननी पचति, पचति मतलब पकाती है। चोरः धावति। यात्रिकः पिबति। धनिकः यच्छति, यच्छति मतलब देता है। इसके बाद आता है करोति। अभी करोति जो है वो बड़े काम की क्रिया है। हमें अगर किसी भी प्रकार की क्रिया का स्वरूप नहीं मालूम है तो हम करोति में उसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे बालकः नमति, अगर हमें नहीं पता है कि नमन करने को नमति बोलते हैं तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं बालकः नमनम करोति। तो नमनम करोति भी हम प्रयोग कर सकते हैं। करोति का मतलब होता है करता है। तो नमति मतलब नमन करता है, तो यहाँ पे नमनम करोति मतलब भी नमन करता है। ठीक है। फिर स्मरति मतलब स्मरण करता है, तो स्मरणम करोति। भ्रमति मतलब घूमता है, तो भ्रमणम करोति। रोदिति मतलब रोता है, तो रोदनम करोति। अगर हमें नहीं पता है रोदिति रूप कैसे बनेगा, ठीक है, कोई अलग बनेगा क्या, तो यहाँ पे रोदनम करोति। ध्यायति ध्यानम करोति। निंदति निंदनम करोति। गर्जति गर्जनम करोति। चिंतयति चिंतनम करोति। शृणोति श्रवणम करोति। स्नाति स्नानं करोति। निद्राति निद्रां करोति। रचयति रचनां करोति। इस प्रकार। अब देखिए, करोति मतलब करता है, क्या क्या करता है, तो भजनम करोति, भोजनम करोति, अध्ययनम करोति, शयनम करोति, भ्रमणम करोति, अभिवादनम करोति, निंदनम करोति, श्रवणम करोति, कीर्तनम करोति, मननम करोति, स्मरणम करोति, दर्शनम करोति। ये सभी हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला है भक्तः भजनम करोति, दूसरा बुभुक्षितः भोजनम करोति, दूसरा भोजन था ना। देख, तीसरा अध्ययन, तो 3 नंबर पे देखेंगे संशोधकः अध्ययनम करोति। तो इसके अनुसार कर्ता यहाँ दिए हुए हैं, हमें सिर्फ क्रिया उसको करोति के साथ जोड़ना है। करोति मतलब करता है, क्या क्या, अब इसमें सब यहाँ पर लिखना है। पहला पाठः करोति, ठीक है, तो पाठः करोति नहीं होगा, पाठम करोति होगा। अध्यापकः पाठम करोति। मुनिवरः जपम करोति। दुष्टः उपहासम करोति। तो यहाँ पे देखो सब विसर्गांत दिए हैं, हमें उसको अनुस्वार लगाना है क्योंकि ये कर्म हो जाएगा। यहाँ पर एक करता है, जब हम वाक्य में इसका ऐसे प्रयोग करेंगे मध्य में, तो ये कर्म हो जाएगा। अध्यापकः पाठम करोति। मुनिवरः जपम करोति। दुष्टः उपहासं करोति। पंडितः वादम करोति। गृहिणी सत्कारम करोति, ठीक है। उसी प्रकार चीत्कारम करोति, अनुरोधम करोति, त्यागम करोति, परिष्कारम करोति और बहिष्कारम करोति। चीत्कार का मतलब होता है चिल्लाना, बहुत जोर से चीत्कार करना। अब है करोति, कुरुतः और कुर्वन्ति। ये क्या है, तो करोति जो है वह है एक वचन, ठीक है। कुरुतः है द्विवचन और कुर्वन्ति है बहुवचन। करोति का प्रयोग हम करेंगे एक वचन के लिए जब कर्ता एक वचन होगा, करने वाले एक व्यक्ति होगा। कुरुतः का प्रयोग करेंगे द्विवचन में जब 2 लोग कार्य करने वाले होंगे। कुर्वन्ति का प्रयोग करेंगे बहुवचन में जब बहुत सारे लोग कार्य करने वाले होंगे। अब यहाँ पे देखिए सब पे नंबरिंग दी हुई है, यहाँ 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो अब ये नंबरिंग किस चीज़ की है, ये नंबरिंग है इन सेंटेंस की, तो किस सेंटेंस में क्या करना है, कौन से नंबर का हमें लगाना है। तो दूसरे नंबर पे है अलसाहा। अलसाहा मतलब बहुवचन है, तो अलसाहा निद्राम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति क्योंकि अलसाहा बहुवचन है इसलिए अलसाहा निद्राम कुर्वन्ति। देवाः कृपां कुर्वन्ति,
कुर्वन्ती हमने प्रयोग किया बहुवचन के साथ, ठीक है। तो कुर्वन्ती बहुवचन और कुरुतः द्विवचन में। फिर अध्यापकाः 3 नंबर पे देखिए रचनां कुर्वन्ति। फिर भक्ताः 4 नंबर पे देखेंगे उपासनां कुर्वन्ति। फिर सज्जनाः 5 नंबर देखेंगे दयां कुर्वन्ति। फिर है समाज सेवकौ सेवां कुरुतः। तो समाज सेवकौ ये क्या है, ये द्विवचन है, इसलिए कुरुतः। फिर है भिक्षुकौ 7 नंबर याचनां कुरुतः। अर्चकौ 8 नंबर पूजां कुरुतः। यात्रिकौ 9 नंबर प्रतीक्षां कुरुतः। अलसौ 10 नंबर उपेक्षां कुरुतः। तो कुर्वन्ती और कुरुतः, कुर्वन्ती का प्रयोग हमने किया बहुवचन में, कुरुतः का प्रयोग किया द्विवचन में, और करोति का हम एकवचन में पहले कर चुके हैं। अब देखिए गजः पिबति, विदूषकः हसति, मूषकः खादति, धनिकः यच्छति, वृद्धः गच्छति। ये सब हमें कहाँ से लिखना है, ये नीचे देखो यहाँ टेबल दी हुई है, ये सब करता है और ये सब उसकी क्रिया है, ठीक है। तो कर्ता यहाँ से चूज करना है और क्रिया जैसा अपन देख रहे हैं उस अनुसार क्रिया यहाँ से हमें चूज करनी है। जैसे वृद्धः गच्छति, गायिका गायति, लेखिका लिखति, फलं पतति, देखो यहाँ फल है ये गिर रहा है, तो फलं पतति, भक्तः नमति, अश्वः धावति, मयूरः नृत्यति, ठीक है। अब यहाँ देखिए मयूरः कहाँ है, तो ये मयूरः यहाँ पे दिया हुआ है और क्रिया यहाँ नृत्यति, हमें इन दोनों से छाटना है। फिर बालकः स्नाति, बालकः कहाँ है, ये रहा बालकः, और स्नाति, स्नाति ये ठीक है। तो 12वें नंबर पे बालकः स्नाति। तो इस प्रकार से हमें इसमें फिल करना है। इसके उपरांत अभ्यास 45 कर्तृ क्रिया प्रयोगाः, कर्ता और क्रिया का प्रयोग करना है देख करके, जैसा उसमें है उसके अनुसार। इसमें कोई टेबल नहीं दी हुई है। पंडितः पठति, ठीक है, वेद पाठ कर रहा है इसलिए पठति। विदूषकः हसति, बालिका लिखति। भक्तः अर्चति अथवा भक्तः नमति। कुक्कुरः वुक्कति, वुक्कति मतलब भौंकता है, कुक्कुरः। सिंहः गर्जति, बालकः क्रीडति, धनिकः यच्छति, बालकः तरति, बिडालः पिबति अथवा मार्जारः पिबति। कुक्कुरः पश्यति, जननी पचति अथवा गृहिणी पचति। बालकः वदति, देखो उसका मुंह खुला है बोल रहा, बालकः वदति। अश्वः धावति, बालकः पठति, बालकः खादति, बालकः गायति, नर्तकी नृत्यति, बालकः प्रक्षालयति, वृद्धा हसति अथवा पश्यति। अब देखेंगे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रयोग। एक वचन उत्तिष्ठति, द्विवचन उत्तिष्ठतः, बहुवचन उत्तिष्ठन्ति, ती तः अन्ति, ऐसा ध्यान रखना है। नमति नमतः नमन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। किम करोति किम कुरुतः किम कुर्वन्ति, क्या करता है एक वचन, क्या करते हैं द्विवचन, क्या करते हैं बहुवचन। तो बता रहे हैं सिंहः गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। एक सिंह गर्जना करता है, 2 सिंह गर्जना करते हैं और बहुत सारे सिंह गर्जना करते हैं। मृगः धावति, एक मृग दौड़ता है। मृगौ धावतः, 2 मृग दौड़ते हैं। मृगाः धावन्ति, बहुत सारे मृग दौड़ते हैं। मूषकः खादति, मूषकौ खादतः, मूषकाः खादन्ति। बिडालः पिबति, बिडालः पिबति,
बिडालौ पिबतः बिडालाः पिबन्ति। पिकः कूजति, पिकः मतलब कोयल, पिकः कूजति पिकौ कूजतः पिकाः कूजन्ति। शुकः कूजति, शुकः मतलब तोता, शुकः कूजति शुकौ कूजतः शुकाः कूजन्ति। उसी प्रकार नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति। कर्षति मतलब कर्षणा करना, खेत में जो कृषि करते हैं ना, कृषि कार्य, वह कृषकः कर्षति। वैसे कर्षति का मतलब होता है खींचना, तो हल को क्या करते हैं, खेत में लगा करके खींचते हैं, तो उससे कृषि कार्य होता है, इसलिए कृषकः कर्षति। कृषक खेती करता है या खींचता है। कृषकौ कर्षतः कृषकाः कर्षन्ति। सैनिकः रक्षति सैनिकौ रक्षतः सैनिकाः रक्षन्ति। फिर वानरः आरोहति वानरौ आरोहतः वानराः आरोहन्ति। अजा चरति, अजा मतलब बकरी, चरति मतलब चरती है। अजा चरति अजे चरतः अजाः चरन्ति। देखो यहाँ पे पुल्लिंग के वाक्य थे, इसलिए वानरः वानरौ वानराः ऐसा हमने बनाया, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग का वाक्य है अजा, तो अजा अजे अजाः ऐसा हमें बनाना है। बाला वदति बाले वदतः बालाः वदन्ति। आगे देखेंगे पुष्पम विकसति। पुष्पम क्या है, नपुंसकलिंग। पुष्पम विकसति पुष्पे विकसतः पुष्पाणि विकसन्ति। वाहनं चलति वाहने चलतः वाहनानि चलन्ति। तो इस प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। वर्तमान काले प्रथम पुरुषे क्रिया लेखनम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये प्रथम पुरुष है वर्तमान काल का। पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबति पीता है, पिबतः पीते हैं, पिबन्ति बहुत सारे लोग पीते हैं। खादति खादतः खादन्ति, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। धावति धावतः धावन्ति। जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। जिघ्रति मतलब क्या होता है, जिघ्रति का अर्थ होता है सूंघना, जैसे पुष्पम जिघ्रति, फूल को सूंघता है। बालकः पुष्पम जिघ्रति, ऐसा। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यति देखता है। नमति नमतः नमन्ति। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। रटति रटतः रटन्ति। रटति मतलब रटता है, उसको याद नहीं करता, केवल रटता है, रटंत कार्य करता है। आरोहति आरोहतः आरोहन्ति। अर्चति अर्चतः अर्चन्ति। रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। गायति गायतः गायन्ति। विकसति विकसतः विकसन्ति। चलति चलतः चलन्ति। हसति हसतः हसन्ति। स्नाति स्नातः स्नान्ति। स्नाति मतलब मैंने बताया था स्नान करना। क्रिया प्रयोगाः। हरिणौ धावतः वानरौ आरोहतः बालकौ गच्छतः अथवा आगच्छतः, जैसा हमें चित्र में दिख रहा है। बालौ क्रीडतः बालिका लिखति। रुग्णः उत्तिष्ठति। बालौ क्रीडतः। छात्रौ नमतः बालिका गायति। फले पततः, देखो दो फल गिर रहे हैं इसलिए फले पततः। तरुणौ खादतः। कृषकः कर्षति। पुष्पाणि विकसन्ति। धनिकः यच्छति। सिंहौ गर्जतः। तरुणाः तरन्ति। ये सब चीज़ें सारे क्रियापद यहाँ दिए हुए हैं, हमें यहाँ से सेट करना है उसको। वचनानुगुणम कर्तृ क्रिया लेखनम, वचन के अनुसार कर्ता और क्रिया का लेखन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए दो हैं, इसलिए हमें द्विवचन लिखना, तो बालकौ पठतः। यहाँ पर भी द्विवचन है, इसलिए बालकौ लिखतः। यहाँ पर भी द्विवचन है, इसलिए भक्तौ अर्चतः। यहाँ एक वचन है, इसलिए गायकः गायति। खादति, यहाँ पे कितने, यहाँ बहुवचन है, दो से अधिक। बालकाः खादन्ति, यहाँ भी बहुवचन है। बालकाः क्रीडन्ति, यहाँ एक वचन है। बालकः आरोहति, यहाँ भी एक वचन है। बालकः तरति अथवा युवकः तरति। धावति, यहाँ पे द्विवचन है। बालकौ धावतः। पिबति, यहाँ एक वचन है, इसलिए यात्रिकः अथवा जनः पिबति। नमति, एक वचन है। बालकः नमति।
यहाँ पे यच्छति, तो यहाँ पे वैसे द्विवचन है लेकिन देने का कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा है। यच्छति मतलब देता है, तो देने का जो कार्य है वो एक व्यक्ति कर रहा है, इसलिए धनिकः यच्छति। ये तो लेने वाला है, ये देने वाला नहीं है, इसलिए यच्छति का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हैं, केवल एक ही व्यक्ति दे रहा है, इसलिए धनिकः यच्छति। दो लोगों को देख करके हमें द्विवचन नहीं लगाना है। अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति मतलब है, स्तः मतलब द्विवचन में है, और सन्ति मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, एषः मयूरः अस्ति, मयूरः नृत्यति। एतौ मयूरौ स्तः, मयूरौ नृत्यतः। एते मयूराः सन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। एषः वानरः अस्ति, वानरः आरोहति। एतौ वानरौ स्तः, वानरौ आरोहतः। एते वानराः सन्ति, वानराः आरोहन्ति। एषः हंसः अस्ति, हंसः तरति। हंस आप जानते हैं, तरति मतलब तैरता है। एतौ हंसौ स्तः, हंसौ तरतः। एते हंसाः सन्ति, हंसाः तरन्ति। तो इसी प्रकार हमें अस्ति स्तः सन्ति और उसी के साथ क्रियापद भी लगाना है। जैसे सिंहः गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। अगला देखेंगे अभ्यास, इसमें भी वही है लेकिन ये स्त्रीलिंग में है। एषा बालिका अस्ति, बालिका पश्यति। एते बालिके स्तः, बालिके पश्यतः। एताः बालिकाः सन्ति, बालिकाः पश्यन्ति। एषा वृद्धा अस्ति, वृद्धा अर्चति। एते वृद्धे स्तः, वृद्धे अर्चतः। एताः वृद्धाः सन्ति, वृद्धाः अर्चन्ति। एषा कलिका अस्ति, कलिका विकसति। एते कलिके स्तः, कलिके विकसतः। एताः कलिकाः सन्ति, कलिकाः विकसन्ति। इसी प्रकार हमें पांचों वाक्य बनाने हैं। फिर है प्रथम पुरुषस्य विविध कर्तृपदैः सह वर्तमान काले क्रिया प्रयोगाः। अनेक प्रथम पुरुष के अनेक जो है कर्ता पदों के साथ वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग। जैसे एषः सिंहः अस्ति, सिंहः भ्रमति। द्विवचन क्या बनेगा? एतौ सिंहौ स्तः, सिंहौ भ्रमतः। बहुवचन एते सिंहाः सन्ति, सिंहाः भ्रमन्ति। ये हो गया पुल्लिंग का। इसके बाद उन्होंने दिया नपुंसकलिंग। एतत् पुष्पम् अस्ति, पुष्पं विकसति। एते पुष्पे स्तः, पुष्पे विकसतः। एतानि पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। फिर वृक्षः। एतत् मित्रम् अस्ति, मित्रं प्रसीदति। प्रसीदति मतलब प्रसन्न होता है। तो एते मित्रे स्तः, मित्रे प्रसीदतः। एतानि मित्राणि सन्ति, मित्राणि प्रसीदन्ति। तो इस प्रकार से हमें प्रयोग करना है। इसके बाद है हमारा षष्ठ पाठ अहम और त्वम। ये हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तावत नमो नमः।